19वीं सदी का इख्तितामी दौर था। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेज अफसर अक्सर हिंदुस्तानियों को कमतर समझकर उनकी तौहीन करते। उन दिनों स्वामी विवेकानंद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमकर रूहानियत और अखलाकी बेदारी का पैगाम पहुंचा रहे थे। उनका चेहरा सकून से भरा हुआ और आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती थी। एक दोपहर वह एक बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक छोटा सा कपड़े का थैला और एक लाठी। प्लेटफार्म पर हलचल थी, चाय वालों की आवाजें, भाप के इंजन की सीटियां और मुसाफिरों की चहल पहल। वह एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए और गहरी सोच में डूब गए। इसी दौरान 3 अंग्रेज अफसर प्लेटफार्म पर दाखिल हुए। वह लंबे कद के, साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहने और चेहरे पर कुरूर की झलक लिए हुए थे। एक अफसर ने दूसरे से कहा, देखो, ये लोग खुद को बड़ा रूहानी कहते हैं, लेकिन इनमें कोई ताकत नहीं। उनमें से एक अफसर सीधा विवेकानंद के पास आया और तंजिया अंदाज में बोला, अगर तुम वाकई कोई बड़ी ताकत रखते हो तो जरा देखें। वह सामने खड़ी ट्रेन बगैर इंजन के कैसे चलाओगे? लोग ये सुनकर रुक गए। चाय वाले ने कप रख दिया, बच्चे एक तरफ से दौड़ते हुए आ गए। प्लेटफार्म पर खामोशी छा गई। विवेकानंद ने नरमी से कहा, ताकत दिखाने का मकसद दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि इंसान को अपनी हकीकत से आगाह करना है। अफसर हंसने लगा, हमें फलसफा नहीं, अमल चाहिए। विवेकानंद आहिस्ता से उठे और ट्रेन के पास जा खड़े हुए। उन्होंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। चंद लम्हों बाद बगैर इंजन के ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। लोगों के मुंह खुले रह गए। अफसर चौंक गए मगर कुरूर में कुछ न बोले। विवेकानंद खामोशी से अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गए। अफसर ने कहा, ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो उस आदमी का दिल नरम करके दिखाओ जो बरसों से सबसे नफरत करता है। उसने इशारा एक सख्त मिजाज, झगड़ालू रेलवे मुलाजिम की तरफ किया, जो किसी से सीधी बात नहीं करता था। विवेकानंद उसके पास गए, मुस्कुराकर आदाब किया और नरम लहजे में कहा, भाई, इंसान की असल ताकत दूसरों को माफ करने में है, न कि उन पर गुस्सा करने में। कुछ मिनट की बातचीत के बाद वह मुलाजिम रोने लगा और बोला, मैं बरसों से नफरत में जलता रहा हूँ, आज सुकून मिला है। अब अफसर का कुरूर टूटने लगा, लेकिन फिर भी वह बोला, अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई खास कुव्वत है तो भूख और प्यास के बावजूद सुकून में रहकर दिखाओ। उस वक्त प्लेटफार्म पर एक मुसाफिर का बच्चा गर्मी से बेहोश हो गया। विवेकानंद फौरन उसके पास गए, अपने थोड़े से पानी से उसका मुंह तर किया और अपनी चादर से उसे ढांप दिया। बच्चे की आंख खुल गई। उन्होंने कहा, ताकत ये नहीं कि हम करामत दिखाकर लोगों को हैरान करें, बल्कि ये है कि हम दूसरों की जरूरत में उनका सहारा बने। अब पूरा मजमा खामोश खड़ा था। अंग्रेज अफसर के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वह आगे बढ़ा और बोला, आज हमने जाना कि हकीकी ताकत जिस्मानी नहीं, बल्कि दिल की और किरदार की ताकत है। विवेकानंद ने सिर्फ इतना कहा, ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जो अपने नफ्स पर काबू पा ले वह सब पर गालिब है। कुरूर हमेशा टूटता है। ताकत का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना है। अंदरूनी सुकून सबसे बड़ी कुव्वत है।